हरे कृष्ण। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर चलते आगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवाश्रमं श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् श्री विशाखविन्ताक्ष च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वैष्णव नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये तप्त कांचन गौरांगी राधे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैमरा ऑन कर लेते हैं ताकि। तो विषय है सेवा, द आर्ट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। इसमें हम कुछ भगवद गीता से, कुछ भागवतम से, कुछ चैतन्य चरितामृत से, जो हमारे इस्कॉन के जो वो हैं, इन शास्त्रीय संदर्भों में अपन चर्चा करेंगे। और श्री प्रभुपाद ने के तात्पर्य के आधार पे भी हम कुछ सार में चर्चा करेंगे, कुछ कथाओं पे फोकस करेंगे कि भक्तों की सेवा करने का क्या अर्थ है। और अक्सर ये बात जरूर आती कि खाली इनिशिएशन बिल्कुल जिस बोलते हैं ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, भक्ति की कहानी अभी तो शुरू हुई है। और अक्सर होता क्या, इनिशिएशन मिल गया मतलब हो गया काम, है ना। तो उसी के लिए तो सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। पर क्या सच में हमें पता है कि सेवा है क्या? क्या सिर्फ मंदिर में काम करना सेवा है? क्या गरीबों को दान देना सेवा है? क्या अस्पताल बनवा देना ये सेवा है? तो शास्त्र क्या बताते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। शास्त्र जो है, सेवा केवल कर्म नहीं है, प्रेम का प्रदर्शन है, ठीक है। सेवा वही है जो निष्काम हो, निरंतर हो और कृष्ण के लिए हो, है ना। तो भगवद गीता में सेवा का तत्व के बारे में क्या बताया, उस पर चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। इसमें श्लोक आता है भगवद गीता में 3.9 में, यथार्थो कर्मणो यत्र लोकस्य कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जिसका कुछ अर्थ इस प्रकार है, हे कुंती पुत्र, जो कर्म भगवान विष्णु की यज्ञ मतलब सेवा के रूप में नहीं किया जाता है, वह बंधन का कारण बनता है। तो अगर हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तो हर वो कार्य जो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं वो बंधन का कार्य बन रहा है। हर कर्म अगर भगवान के लिए किया जाए तो वह सेवा बन जाता है, ठीक है। तो सेवा का रहस्य यही है कि निष्कामता और समर्पण, ठीक है। सेल्फलेस सर्विस एंड फुल्ली सरेंडर्ड। जैसे अर्जुन का युद्ध करना भी एक प्रकार की सेवा थी, क्योंकि वह कृष्ण के आदेश से हुआ।
अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की आदेश से हुआ है। दूसरा श्लोक आता है 9.27, 9वें चैप्टर में 27वें नंबर का श्लोक। यत करोषि, आप सब तो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, सबको ये सब श्लोक याद होंगे। यत जोसी ददासी यत यत पश्यासी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणः। जो भी तुम करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, जो भी तप करो, सब कुछ मुझको अर्पण करके करो। ठीक है, यह है सेवा का सिद्धांत। हर कार्य को कृष्ण अर्पण करके करना है। ठीक, तब जीवन का हर कर्म पूजा बन जाएगा। इसमें एक कथा आती है कि एक भक्त हर दिन भगवान को भोग लगाता था, और एक दिन जल्दी जल्दी में बिना भोग लगाए खा गया। उसी रात में भगवान उसको स्वप्न में आए। भगवान ने कहा, तुम्हारा खाना अच्छा था, पर मुझे स्वाद नहीं आया, क्योंकि आज तुमने मुझे अर्पण नहीं किया। तो सेवा तभी होती है जब हम अर्पण भाव से की जाती है ना। एक और श्लोक आता है भगवद गीता में 18.66, जो मुझे लगता है शायद ही कोई होगा ऐसा जिसको याद नहीं होगा, जो कि भगवद गीता में भगवान का सबसे आखिरी संदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। है ना, सॉलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है भगवान द्वारा दी हुई कि मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सब पाप माफ कर दूंगा। तो सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। तो सेवा का ये सबसे शिखर है कि पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण शरणागति से जब हम कृष्ण के सेवक बन जाते हैं, तब कृष्ण हमारे रक्षक बन जाते हैं। है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय, सरेंडर जो है एक अल्टीमेट मैसेज भगवान ने हमको दिया है। श्रीमद् भागवतम में सेवा का क्या अर्थ समझाया गया है। अब थोड़ी चर्चा इस पे कर लेते हैं। अच्छा, इसमें किसी का कोई सवाल है, कुछ चर्चा करना चाहता है, कोई और सवाल है? भगवद गीता के अपन ने जो 3 श्लोक पे चर्चा करी, इस पे किसी कोई सवाल? क्लियर है यहां तक? तो भगवद गीता में सेवा का क्या मतलब समझाया गया है कि जो भी करना है वो भगवान को अर्पण करके करना है। ठीक है, कोई भी काम करना है, कोई भी सेल्फलेस करना है, निरंतर करना है, नित्य करना है, भगवान को अर्पण करके करना है। ठीक, ये हुई बात भगवद गीता से। आगे चर्चा करते हैं भागवतम से। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये बड़ा फेमस श्लोक है। तो मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म वही है जिसमें भगवान में निष्काम और अविच्छिन्न अनन्य भाव से भक्ति उत्पन्न हो। तो उसका कुछ भावार्थ ऐसा है कि सेवा की पहचान है अहेतुकी,
बिना किसी स्वार्थ के, सेल्फलेस। अप्रतिहता मतलब किसी भी परिस्थिति में रुके ना। शबरी जिसने वर्षों तक भगवान का इंतजार किया, भगवान राम की प्रतीक्षा की, वह फल चक चक करके भगवान को देती थी और स्वादिष्ट लगे तो प्रभु को देंगे। यह है निष्काम सेवा। एक और श्लोक देखते हैं इसी सिलसिले में, ये भी श्रीमद् भागवतम से है, ये 1.2.17 में है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण तनः अद्यंतस्तो हाद्रध्यानी विदुनोति सरहत सप्ताह। जो कृष्ण की कथा को सुनते हैं या गाते हैं वही सेवा है। अभी मैंने कहा था ईच वन प्रीच वन। कान से, वाणी से, मन से सबको सेवा में लगाना है। इसी में एक और श्लोक भी, अगर भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार आया है, बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है? हरि बोल जी, हरि बोल। 9वें चैप्टर में और 18वें चैप्टर में, 1865 और 9 हरि बोल। बहुत सुंदर। तो मन भगवान को देना, मन का क्या काम है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक है, मन के यही 3 काम है। भगवान, विचारों में सदैव भगवान के बारे में सोचना, थिंकिंग, भगवान के बारे में फीलिंग क्रिएट करना, भावग्राही है, भावग्राही। विलिंग, जो भी हमारी विलिंगनेस है वो सब कुछ भगवान की दिशा में होनी चाहिए। यह है मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझे दो। और हम में से कितने वाकई में मन भगवान को दे रहे हैं? कितनी सारी दुनिया में हम खोए हुए हैं। रील्स हमको कुछ ज्यादा ही बिजी रखती हैं। एक बार घुसते तो बाहर आते हैं। तो क्या भगवान के बारे में होती है सारी रील्स? तो ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के प्रश्न है जो हमको वाकई में पूछने चाहिए कि आज मैंने अपना मन कितने घंटे भगवान को दिया है। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? निरंतर, नित्य और हमेशा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माता जी प्रभु जी ने बहुत सही बात कही। ये जो एक श्लोक 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये कि भगवान बहुत महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं। 2 बार दोहराया है ना। और 9वां चैप्टर तो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद से एक फ्रेंच आर्मी चीफ एक बार उनसे मिलने गया। उसने कहा, साहब मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो आप तो एक चैप्टर बता दो जो मैं भगवत गीता में क्या दिया वो मैं समझ जाऊं। एक चैप्टर बता दो, मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा बस। प्रभुपाद ने कहा कि 9th चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है। निकलते निकलते फिर उसने प्रश्न कर लिया कि 9th के बाद अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा तो कौन सा? उनका 2nd चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और फिर और टाइम मिल गया तो उनका फिर 18 पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो घूम फिर करके ज्यादा से ज्यादा आपको श्लोक जो है 2nd, 9th और 18 चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आपको इन्हीं के चैप्टर्स के श्लोक आपको सुनने में आते होंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो है, अगर कोई एक ही बात 2 बार आ रही है, इसका मतलब वो भगवान ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरे
भक्त बनो, है ना। तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने स्पष्ट रूप से हमको कहा है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग, है ना। भक्ति योग को और थोड़ा सा अगर डिटेल्स में जो निताई गौरंगा टीवी चैनल जो है उसमें जो लास्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर डला हुआ है, बहुत डिटेल में चर्चा करी। जो पूरे भक्ति योग का एक सार जो है मैंने कुछ 11-12 स्लाइड में कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो उसी के ऊपर है, ठीक है। चलिए तो विषय पर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न यहाँ तक है तो अपन चर्चा कर सकते हैं। जी स्वागत। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। 3:36 3:37 याद करिए, जिसमें और आगे छठे चैप्टर में भी भगवान ने इसी का उत्तर दिया है। जब अर्जुन ये कहते हैं कि मेरा तो मन जो है काबू में रहता ही नहीं है, हवा से भी तेज गति से मन इधर उधर दौड़ता है, सबका दौड़ता है विदाउट एक्सेप्शन। तो भगवान ने उसके उत्तर में ये स्वीकार किया कि ये बात सत्य है। भगवान ने कंडेम नहीं किया, है ना, ये सत्य है। तो क्या किया जाए? उन्होंने उत्तर क्या दिया है? 2 बातें। अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब अभ्यास काय का करना है? भक्ति करने का अभ्यास करना है, ठीक है। भक्ति मतलब क्या? अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आपने ABCD सुनी होगी सबसे। A फॉर एसोसिएशन विद डिवोटीज, B फॉर बुक्स रीडिंग, भगवद गीता एंड भागवतम। थोड़े से जो एडवांस हो गए हैं वो चैतन्य चरितामृत, और C फॉर चैंटिंग, ठीक है। D फॉर कृष्णाटेरियन डाइट, ठीक है। इसकी अभ्यास करना है, और ये जब हम निरंतर जब करते रहते हैं तो वैराग्य अपने आप आने लगता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भौतिक विषयों से मुझे अब कुछ वैराग्य होने सा लगा है? कुछ वरिष्ठ भक्त साझा करना चाहेंगे अपना अनुभव? जी प्रभु जी तो बहुत सालों से है, कुछ साझा करना चाहेंगे? कुछ भौतिक विषयों से कुछ आसक्ति कुछ कम हुई है, ऐसा लगता है? कोई आसक्ति नहीं है, रहती है, ठीक है। पहले से कुछ कम हुई है, ऐसा लगता है? कम हुई है। जितना भक्ति में अक्सर होता जाएगा उतने कम होती है। और जिस दिन भक्ति नहीं होती, टाइम पे नहीं होती, चैंटिंग टाइम पे नहीं होती, उस दिन भटक जाते हैं। ये आपके सामने एविडेंस है ना। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब अभ्यास अगर हम करते रहेंगे तो वैराग्य निश्चित रूप से आना है। वैराग्य किसके प्रति आना है? इन भौतिक आसक्ति के प्रति वैराग्य आना है। क्लियर हुआ? कुछ उत्तर मिल पाया? ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, विषय पर आते हैं। और एक कथा आती है, श्रीनिवास आचार्य जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो लोग रो पड़ते थे। उनका कहना था कि हरिनाम जपना ही आत्मा की सबसे ऊंची सेवा है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों के आपने यहाँ पे ग्रुप बने होंगे? जैसे मेरे ग्रुप में तो है, हमारे शिक्षा गुरु ने तो बना रखा है कि आपकी 16 माला होते से आपने डालना है कि सेवा डन, खाली इतना ही डालना है, सेवा डन। तो ये चैंटिंग भी एक प्रकार की सेवा है, ठीक है। भगवान का नाम जपना भी सेवा है, ठीक है। हम जब इनिशिएशन लेते हैं, इसीलिए मैंने उसको मजाक में कहा कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। तो गायब नहीं होना है, निरंतर सेंटर पे आना है,
आएंगे तो अपने आप सेवाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आए और आपको कोई सेवा नजर ना आए। अपने आप मन करेगा करने का, कहना पड़ता है किसी को, है ना, अपने आप दिखता है, हम खुद ही करने लग जाते हैं, पर आना पड़ेगा उसके लिए निरंतर, है ना। तो खैर, तो बात यह है कि श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है, 3rd कैंटो के 29वें नंबर के चैप्टर के 12वें नंबर का श्लोक। मद्भक्तो पूज्या अभ्याधिकम मयि कुर्वन्ति या अर्पितम, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं वे वास्तव में मुझे ही प्रसन्न करते हैं। भगवान से भी अधिक प्रिय है भगवान को अपने भक्तों की सेवा। श्रील प्रभुपाद ने एक बार मंदिर में सफाई कर रहे थे, किसी ने कहा, गुरुदेव आप सेवा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं सफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, अपने गुरु और भगवान की सेवा कर रहा हूं। और यही है भक्ति में सेवा का हृदय। ठीक है। चैतन्य चरितामृत में सेवा का तत्व जो समझाया गया है, तो कुछ मिनटों में उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मध्य लीला में आता है 19.167 में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मतलब जीव का स्वभाव ही कृष्ण का नित्य सेवक होना है। अगर हमको ये बात इतनी सी याद रह जाए तो हमारी असली परिचय न यह शरीर है, न हमारी पदवियां हैं, बल्कि हम कृष्ण के सेवक हैं। सेवा कोई कार्य नहीं, हमारी अनादि पहचान है। हमारे इनिशिएशन के बाद हमारे नाम के साथ क्या लग जाता है? दास, है ना। और दास जब हम अपने आप को जब कहते हैं तो उसी से कुछ हमारा ईगो तो कम हो जाता। लगता है आपको ऐसा? जब अपना मटेरियलिस्टिक नाम किसी को बोलते हैं, बोले बिल्कुल ठस्से से बोलते हैं, डॉक्टर लोकेश भाटिया, और जब इनिशिएटेड नाम बोलते हैं लक्ष्मण दास, फर्क पड़ता है, अनुभव करते हैं। तो ये जो दासत्व भाव है, ये भक्ति का इनग्रेन्ड इनबिल्ट फीचर है ना। पहला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है नाम का, जो दास पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब इनिशिएशन के बाद जब कहानी शुरू हो गई आपकी भक्ति की, जो दास जो नाम के साथ लग गया है, अगर इस दासत्व भाव में आप होंगे तो निश्चित रूप से आप सेवा करना आप बिल्कुल स्मूथली करने का दिल करेगा। और अगर नहीं दिल करा, इसका मतलब अभी अपने को याद ही नहीं हो रहा है कि अपना दास नाम लग गया है ना। ठीक है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है चैतन्य चरितामृत से हमको पता चलती है कि हमारा जो स्वरूप है आत्मा का, हम आत्मा हैं। आध्यात्मिकता में 3 प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढते हैं। कौन से 3 प्रश्न, कौन बताना चाहेगा? स्पिरिचुअलिटी में 3 प्रश्न, वो कौन कौन से 3 प्रश्न हैं? बताइए एक एक करके।
यस, वंडरफुल। मैं कौन हूं? हु एम आई? दूसरा, मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है? तीसरा प्रश्न है, मेरा भगवान से क्या संबंध है? ठीक है। तो आध्यात्मिकता की पूरी जो हमारी अभ्यास है, जो पूरा जो स्टडीज है, पूरी जो बुक्स हम जो पढ़ते हैं, वो इन्हीं 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। मैं कौन हूं, ठीक है, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से संबंध क्या है? ठीक है। अब एक और यहां पे प्रश्न अपन समझ लेते हैं कि हमको शास्त्र पढ़ने क्यों चाहिए। कौन बताना चाहेगा? हमें शास्त्र क्यों पढ़ने हैं? भगवान की बाणी है। हरि बोल, बहुत सुंदर। और हमें तो भी गुरु परंपरा से मिलती है जो चीजें, हाँ जी, जो ज्ञान हमें गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। बहुत बढ़िया। शास्त्रों के थ्रू ही मिलता है। जो ज्ञान हमें गुरु परंपरा में प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। और हमें शास्त्र क्यों पढ़ने हैं, और को बताना चाहेगा? जो भी 3 प्रश्न में लिए प्रभु जी, जी, जो 3 प्रश्न में लिए है ना अभी, हाँ, उनका उत्तर में वही मिलेगा, जो 3 प्रश्न ये हैं उनका उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर मिलेगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है प्रभु जी, बहुत बहुत करीब आ गए हैं, बहुत सुंदर है। चलिए एक और चांस लेते हैं। कोई और बताना चाहता है? माता जी इसमें से कोई अटेम्प्ट करना चाहता है? जीवन कैसे जीना, मतलब लाइफ कैसे जीनी, लाइफ में कैसे कैसे मतलब लाइफ को कैसे जिएंगे, उतारना कैसे शास्त्र में बताया। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत मतलब बहुत करीब है, आप लोगों का उत्तर बहुत करीब है। मैं थोड़ा सा उसको रिफाइन कर देता हूं। हमें शास्त्र पढ़ने हैं 3 चीजों के लिए: संबंध, अभिधेय और प्रायोजन। अब मैंने संबंध अभिधेय बता दिया तो आगे प्रायोजन तो सबको याद आ ही जाएगा। संबंध क्या पढ़ने से पता चलता है हमको? संबंध हमको भगवत गीता पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। अभिधेय मतलब प्रोसेस, भक्ति का प्रोसेस कैसे पता चलता है? श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। और अभिधेय के बाद प्रायोजन, प्रायोजन कैसे पता चलता है? चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में ही हमने अभी जो पढ़ा है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। भूल सकते हैं कभी ओपन अप ये इस दासत्व भाव पे मैंने इतना समय क्यों दिया, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम जो स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ रहे हैं ये हमको क्लियर हो, भगवत गीता से हमारा जो संबंध, भगवान हम आत्मा है, ये हमको क्लियर हो जाता है। और जब हम उस प्रायोजन रूप पे हम जब पहुंचते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि हम भगवान के दासत्व भाव में हमको सेवा करनी है, ठीक है। तो दास और देवी दासी होना बहुत सौभाग्य की बात है, इसको आप हल्के में ना लें, ठीक है। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आप यूं ही सोचिएगा कि इस इतनी बड़ी दुनिया में क्या लगता है कितना % लोग वाकई में भक्ति कर रहे हैं? है ना, बहुत कम परसेंटेज है। और इतनी जो भीड़ आती है मंदिरों में, उनमें से भी कितने %, उसका भी बहुत कम % है जो वाकई में भक्ति कर रहे हैं। बाकी तो सबके अपने अपने एजेंडा है, ठीक है। तो जरूरी बात यहां पे यह है कि हम बहुत सिंसियरली भक्ति करें, और ABCD तो मैं बता चुका हूं, उसको उस पर अपनी फोकस हमेशा रहनी चाहिए। 2 श्लोक पढ़ें, कुछ ज्यादा, 2 श्लोक पढ़ें बस। 2 घंटा चैंटिंग, 2 घंटा भगवत गीता, 2 श्लोक भगवत गीता, 2 श्लोक भागवतम,
और एक आध श्लोक भी अगर कम से कम चैतन्य चरितमृत पढ़ पाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले भगवत गीता पूरी पढ़ करके 2-3 श्लोक मैक्सिमम 10 पेजेस भी अगर आप पढ़ पाते हैं रोज, 2-3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। बहुत अच्छी बात यह है, हम भी यही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो हमारे बुक रीडिंग सेशन में तो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। मेरा बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि हम 2-3-4 जने फ़ोन कर करके कि जुड़ जाओ, तो ऐसे करके जुड़ जाते हैं और सिर्फ हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, क्लासेस तो हम दिन भर सुनते ही रहते हैं। लोग आजकल यूट्यूब से भी अपना वो करते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुक्स रीडिंग की जो है, हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं, और अकेले में होना संभव नहीं है। एक आध 2 जनों का भी साथ मिल जाए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे ही ग्रुप में जुड़े, लेकिन आप लोग भी अपने ग्रुप बना सकते हैं। एक जना पढ़े, बाकी 2-3 जने सुने, ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें, जैसा सूट करता हो वैसा करें, लेकिन करिए जरूर। महत्वपूर्ण बात है करने की। तो जो भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, बेशक हम दोपहर में 3 बजे करते हैं भागवतम, और रात में 8:30-9 बजे करते हैं कृष्णा बुक चल रही है अभी। तो ये 2 बुक्स रेगुलरली पढ़ते हैं। एक बुक खत्म हो जाती है, दूसरी पे जाते हैं। और भागवतम तो 18,000 श्लोक का रास्ता है, तो निरंतर चलते रहना है ना। तो निरंतरता ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो वही भक्ति का बहुत बड़ा श्रवणम कीर्तनम। एक जना पढ़ रहा है, दूसरा जना सुन रहा है, और हम ही जब पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, तो हम सुन भी रहे होते हैं। ठीक है, मन मन में पढ़ना, ना तो मन मन में चैंटिंग हो सकती है और ना मन मन में पढ़ा जा सकता है। लाउडली पढ़िए ताकि अगल बगल वाले भी सुन सकें। ठीक है, मन मन में हमारी सब्जेक्ट की भी हम किताबें, जो भी हमने मटेरियलिस्टिक एजुकेशन करी हुई है, वो भी जब हम मन मन में पढ़ते थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे। अनुभव किया हमने सबने। तो लाउडली पढ़िए और लेट अदर्स ऑल्सो गेन दैट एडवांटेज, उनका भी लाभ हो सकता है। तो ये 2 प्रश्नों के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अब इस पूरी बात से हमको शिक्षाएं क्या मिल रही हैं। कंक्लूड करने चलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान होकर भी सेवा करते थे। गुंडीचा मंदिर में मार्जन करना उनका नियम था। भक्तों को भोजन कराना, हरिनाम कीर्तन नियमित रूप से नित्य करवाना। जब महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे तो उनके कपड़े भीग गए, पर उनके चेहरे पर आनंद था। वे बोले, जहां सफाई है वहां भगवान निवास करते हैं। अंग्रेजी में आपने सुना होगा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यह है सेवा का सुख, त्याग में ही आनंद है। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष अगर अपन निकालें कि सेवा का सार क्या है, तो भगवत गीता हर कर्म को कृष्ण अर्पण करने की बात कहती है। ठीक है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं भगवान को अर्पण करना है, भोग लगाना है। श्रीमद् भागवतम हमको निष्काम और अविच्छिन्न अनन्य भाव से भक्ति करने की बात सिखाती है। और चैतन्य चरितामृत जो हमारा नेचर है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हमारा शाश्वत स्वरूप हमको बताती है कि कृष्ण का हम नित्य दास हैं, सेवक हैं। तो ये चीज, ये बात अगर हमको पूरी तरह से समझ में आ गई है तो हमारी ये सब चर्चाओं का करना सार्थक होता है।
अब एक एक प्रश्न को अपन चर्चा करते हैं कि क्या मेरी सेवा निष्काम है या किसी फल की आशा से की जा रही है। कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा इस प्रश्न को? जो भी हम सेवा कर रहे हैं, क्या हम निष्काम कर रहे हैं? बताइए पूर्णतः निष्काम तो हम लोग नहीं हो पाए। जी। पूर्णतः निष्काम तो हम लोग नहीं। हाँ, तो आज के इस चर्चा की सार्थकता तब हो पाएगी जब अपन उसको निष्काम कंपोनेंट जोड़ना चालू करें। ठीक। और क्या अटेम्प्ट करना चाहता है इस प्रश्न को कि हमारी सेवा जो है निष्काम होनी चाहिए, सेल्फलेस होनी चाहिए, और उससे क्या एडवांटेज होगा? शिष्टाष्टकम नंबर 3 नंबर का श्लोक याद है? हर क्लास में हर टीचर के मुख से आपने सुना ही होगा, ये श्लोक तो सुना ही होगा, निश्चित रूप सुना होगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन माने देना कीर्तनीय सदा हरि, है ना। तो सेल्फलेस सर्विस करने से ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमिलिटी हम गेन करते हैं। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि कहा भी गया है कि तृणादपि सुनिचेन, मतलब घास के तिनके से भी अपने आप को वृक्ष जैसा सहिष्णु होना, और अमानी न माने देना, मतलब कोई मान की किसी से अपेक्षा नहीं करना, लेकिन मान सबको देना। रिस्पेक्ट एवरीबडी बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिस्पेक्ट। सबको आदर भाव से व्यवहार करना, लेकिन कभी भी किसी से आदर ना मिले तो विचलित ना होना। और जो ये 4 चीजें करता है वो कीर्तनीय सदा हरि। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी 16 माला हो नहीं पा रही है, हो नहीं पाती है, 10-12 के बाद ही ऐसा लगता है कि अब रख दूं उठा करके, तो इन 4 चीजों में चेक करिएगा कि कहां गड़बड़ हो रही है ना। और दूसरा मेरा एक, अक्सर मैं ये कहता हूं कि थोड़े से बड़े जंप लगाने का प्रयास करो। 16 नहीं हो रही तो टारगेट 32 का रखो, तो 16 बहुत आसानी से हो जाएगी। 48 का रखो तो 16 बहुत आसानी से हो जाएगी। 64 का टारगेट रखो, 64 करने जाओ, कम से कम एकादशी तो 64 करो। तो फिर एक दिन 15 दिन में या महीने में 2 बार 64 करोगे तो बाकी दिन 12-16 करना बहुत आसान लगेगा। इस बात को अनुभव किया किसने? 32, 48, 64 करा कभी? तो जब आप 64 तक पहुंच जाते हो, जैसा कि हमारे परम ग्रैंड गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक बात कही, जो 64 माला नहीं करता है वो बहुत ही पतित है। हमारा सौभाग्य कि हम श्री प्रभुपाद के इस्कॉन में आ गए हैं, तो मैं सिर्फ 16 माला ही करना होती है। मैं हर दिन जो है श्री प्रभुपाद को इसलिए नमन स्पेशली करना चाहिए कि उन्होंने हमें 16 माला करने का ही नियम दिया है। आज भी वैष्णव गौड़िया मठ में 64 माला का नियम है। अगर 16 माला करने में दिक्कत आ रही तो 64 कैसे होगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वांटिटी पे ना फोकस करते हुए क्वालिटी पे फोकस करें। अटेंटिव चैंटिंग पे ज्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। लेकिन अगर शुरुआती दौर है, 6-8 महीने, साल भर हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 3 साल भी हुए हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करिए, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ी सी मेरी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि बटना चलिए आपको इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बार 16 माला करने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लग जाते हैं। 64 करने जाओगे तो
तो एकादशी तो करो। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे एकादशी में जो निर्जला करते हैं? साल में एक बार बस। 4 पिलर्स ऑफ धर्म कौन बताएगा? धर्म के 4 सिद्धांत कहें, 4 पग कहें, या 4 पिलर्स, हाँ 4 पग, कौन बता सकता है? हरि बोल, बहुत सुंदर। तो सत्य, दया, तप और शौच, क्लीनलीनेस, है ना? तो इनकी वायलेशन ना हो इसलिए है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना? तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और 16 माला का जप, है ना? यही फंडामेंटल है, यहीं से शुरुआत होती है। और ये हम सिंसियरली अगर करते रहेंगे तो भक्ति करना हमको थोड़े दिन में ऐसा लगने लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ हमारी भौतिक कामनाएं कम हो रही। चेतो दर्पण मार्जनम पहला जो जहां से चलता है। अच्छा ये बताएं, चैंटिंग करने से होता क्या है? अपना अपना अनुभव साझा करिए, किसी की सुनी सुनाई बात मत बताइएगा। बताइए, कौन बताना चाहेगा? भगवान के बहुत करीब पहुंचते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान के हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या बताना चाहता है? वो जो मन के अनर्थास बाहर निकलते हैं, सबसे पहले करते ही हो। हाँ, मन के अनर्थास बाहर आते हैं। ओके, विकार है मन पहले वो निकलते हैं। की शांति। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब समय बचा कि नहीं पता नहीं, आप लोगों की इजाजत होगी तो अपन शांति पे भी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। मन की शांति होती है, इसी को कहते हैं सुखानंद, या इसी में शिष्टाष्टकम में आता है आनंद की अनुभूति होती है। अगर आपको 16 माला करने के बाद में आनंद की अनुभूति नहीं हुई है तो उस दिन 32 का टारगेट बना लीजिए, है कि नहीं? तो मतलब ध्यान आपको भटकता रहा। हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अगर आनंद की अनुभूति नहीं हो पाई है तो इन्वेस्ट 2 more hours ऑन द सेम डे, 2 घंटे और लगाइए। और 16 माला पूरी होते टाइम ऐसा लगे कि हाँ आज जो है बैटरी चार्ज हो गई है, तो फिर समझना कि हाँ 16 माला आज करने का सार्थक हुआ। और नहीं तो फिर स्टार्ट अगेन 32 पे जाओ। फिर आनंद का अनुभव नहीं आया तो 48 करो। फिर आनंद का अनुभव नहीं आया तो हर दिन जो है आनंद का अनुभव होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और आनंद कौन देता है? सत्य चित्त आनंद। भगवान से जब अपन कनेक्ट होते हैं तो आनंद मिलता है। आत्मा का दूसरा वो क्या है? सत्य चित्त आनंद, है ना? और वो आनंद कैसे मिलता है? जब अपन भगवान से कनेक्ट होते हैं। अपन 1728 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, किसी ने बड़ी मजेदार बात करी कि 16 ही माला क्यों कहा गया है? कोई बताना चाहेगा? क्या उत्तर है लोगों के पास? हाँ, 16 माला क्यों करते? पता नहीं यार, मेरी मशीन तो लगी फिर सुना ही नहीं दे रहा मेरे को। थोड़ा जोर से, बिट लाउडर। आप देख सकते हैं, हियरिंग एड लगाओ मेरे पास, बिट हार्ड ऑफ हियरिंग। हाँ, शाबाश, बहुत सुंदर माता जी। बिग क्लैप फॉर हर। यस, ट्रू, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आई गॉट इट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। क्लियर हुआ माता जी ने क्या होता है? प्रयास करता हूं समझाने का। हम 1 मिनट में 12 से 15 बार 18 बार सांस लेते हैं, ठीक?
24 घंटे में हम कितनी सांस लेंगे? 25 से 27,000 बार। ठीक, एक मंत्र में 8 बार हम हरे बोल रहे हैं, 4 बार कृष्ण और 4 बार राम बोल रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से लगभग 27,000 बार जो है हमने भगवान का नाम लिया होता है। तो हर सांस पे नाम हो तेरा, क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम 16 माला जो है, मेरे गुरुवार से कई बार अकेले में बात हुई कि महाराज कोई कहता है 64 करो, कोई कहता है 16 करो, तो करना क्या चाहिए? तो महाराज ने बहुत एक शॉर्ट में क्लियर कर दिया कि 16 माला अटेंटिवली करो। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर अटेंटिवली जब होती है ना, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। उसकी टेस्ट यही है। अगर 16 माला करने के बाद आपको लगा कि हाँ बैटरी चार्ज हो गई है, मजा आया, तो फिर आप चैंटिंग बैग रख सकते हो। और ये तो तब तक करते रहना है जब तक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। सिंपल एज दैट। ठीक, चलिए, तो ये प्रश्न हमने चर्चा करी कि हमारा सेवा जो है निष्काम होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि क्या मैं सेवा को कार्य समझता हूं या प्रेम का माध्यम समझता हूं? चलिए, अब इस प्रश्न को कौन अटेम्प्ट करना चाहता है? क्या मैं सेवा को कोई कार्य समझता हूं या प्रेम झलकाने की अनुभूति करता हूं? The seva should be taken as a work. ये काम निपटा दिया। अब शुरुआत में तो मजेदार बात यह है कि हम कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। आप बताइए कि रोटियां बनाना पड़ती है, कितने लोग आनंद लेकर के और बिल्कुल सेवा भाव से रोटी बनाते हैं, बताइए। दोनों का मिश्रण होता है गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर बात है। एक काम भी लगता है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं हाँ, तो हमें एक शांति का अनुभव होता है। बहुत सुंदर। थैंक्स करते हैं, तो वो दोनों चीजें बाद में जुड़ जाती है। बहुत सुंदर। लेकिन अगर हम काम को काम की तरह नहीं लेकर के उसको भगवान की सेवा से जोड़ देंगे, तो वो बोझ की तरह नहीं लेंगे उसको, क्योंकि उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। ये याद नहीं रहता, नाम तो बोल देते लक्ष्मण दास, पर ये भूल जाते हैं। और ये भूलना ही जो है हमको काम को काम के रूप में याद कराता है, न कि उस सेवा भाव या प्रेम के रूप में। अच्छा, हमें खुशी कब महसूस होती है? जब हम किसी को कुछ देते हैं। पाने में खुशी होती है कि देने में खुशी होती है? यूनिवर्सली सब हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि देने में होती है। मैं आपके सामने पड़ा और यूं मुंह किया, और दूसरा सिचुएशन, मैं आपके सामने पड़ा और हल्की सी स्माइल दिया। स्माइल जब देते हैं सामने वाले को अच्छा लगता है। तो हम जब भी कुछ देते हैं तो सुख अनुभव करते हैं। तो सेवा भाव मतलब ये कि देना, भगवान के लिए देना। और प्रकृति के 3 गुण कौन बताएगा? बहुत सुंदर। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन सबसे ऊपर एक और बहुत मजेदार गुण है, स्वीकारोक्ति भाव का गुण। दुनिया जो जैसी है मुझे कुछ नहीं बदलना, जो जैसा है वो वैसे ही रहे, मैं उसको स्वीकार करता हूं। स्वीकारोक्ति भाव का गुण। इस स्वीकारोक्ति भाव में हम जीना चालू कर देंगे, बहुत मस्त हो जाएंगे।
हमारी परेशानी क्या है कि हम दूसरे पे काम ज्यादा करते हैं, अपने आप पे काम कम। और ये जब हम भगवान से संबंध, अभिधेय और प्रायोजन समझना, मतलब क्या है, अपने आप पे काम करना। और जब अपन अपने आप पे काम करने लगते हैं तो हमको स्वीकारोक्ति भाव आ जाता है, दुनिया को समझने की शक्ति आ जाती है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर सकते हैं, जो परिस्थिति जैसी उस परिस्थिति को वैसा का वैसा हम स्वीकार कर पाते हैं। अनुभव किया किसी ने इस बात को? वो इसलिए हम अनुभव नहीं करते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली इस बात के लिए लगे रहते हैं कि मैं कैसे उसको कैसे परिवर्तित कर दूं। अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहते, हम दूसरे को परिवर्तित करना चाहते हैं। क्या आसान लगता है, अपने आप पे काम करना या दूसरे पे काम करना आसान लगता है? और हम करते क्या है? दूसरे पे करते हैं। वी डोंट वांट टू डू ग्रेजुएशन ऑन अवरसेल्व्स एंड वी वांट टू डू पीएचडी ऑन अदर्स। तो जरूरी बात यह है कि हम एक श्लोक पढ़े, 2 श्लोक पढ़े, उसको रोज इतना आत्मसात करें। भगवत गीता में सबसे पहली शिक्षा कौन से श्लोक में और कौन सी पहली शिक्षा है? फर्स्ट, आखिरी हमने चर्चा कर ली, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब मेरी शरण में आओ, शरणागति, सबसे लास्ट मैसेज। व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज? भगवान का सबसे पहला मैसेज क्या है? सेकंड चैप्टर के श्लोक याद आया किसी को? कौन से श्लोक की बात कर रहा हूं? पहला श्लोक, भगवान का दिया हुआ सबसे पहला सबक, पहली सीख, 2.14 बताइए कौन सा है? सेकंड चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक बताइए कौन सा है? बहुत सुंदर। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय सुख दुखदा आगामा पाइनु। यस, तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जितने सेंस ऑर्गन से जनरेटेड सुख दुख हैं, ये सब टेम्पररी हैं। चूंकि ये टेम्पररी नेचर के हैं तो इनमें हमको ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। हमको इनके प्रति सहिष्णु होना चाहिए, इनको हमको टॉलरेट करना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि ये सबने भगवत गीता का ये श्लोक तो सुना है, कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया, कितने लोगों ने इसको आत्मसात किया? तो भले ही 1 श्लोक पढ़िए, 2 श्लोक पढ़िए, 24 घंटे उसको आत्मसात करने का प्रयास करिए कि आज मेरी टॉलरेंस पावर मेरे को बहुत गुना बढ़ा देनी है। गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड लग रही है, थोड़ी तो लगेगी, क्या दिक्कत है? छोटे मोटे दुखों को सहन करने से क्या, पानी गिर रहा है, भीग जाएंगे क्या, गल थोड़ी जाएंगे। परिस्थितियों को स्वीकारना बहुत आसान हो जाएगा। कई बार हमको कईयों का नेचर पसंद नहीं आता, तो वो उधर से जा रहा तो हम इधर से निकल जाते हैं। अनुभव किया इस बात को? क्या ऐसा वैष्णव ने करना चाहिए? तो जितना सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत जरूरी नहीं है कि हम रोज 50 पन्ने पढ़ डालें। हम जैसे मैं चूंकि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो 40-50 पन्ने रोज पढ़ने की हमको आदत रही, वो है टेक्स्ट बुक्स की। तो जितने भी, आई एम श्योर कि यहाँ पे कोई वकील साहब है, कोई मेडिकल डॉक्टर्स, वकील, चार्टर अकाउंटेंट्स को तो इतना नहीं रहता, लेकिन हाँ वकील और मेडिकल डॉक्टर्स को 50, 60, 70, 100 पन्ने तो रोज के पढ़ने की आदत रहती है। धड़ 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 पढ़ लेते हैं। रीडिंग स्पीड की कोई टेंशन नहीं होती, बहुत पढ़ लेते हैं। तो महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितनी किताबें पढ़ के खत्म कर लेते हैं। महत्व इस बात का है कि हम केवल 2 श्लोक पढ़ें, 1 श्लोक पढ़ें, लेकिन उस पर इतना चिंतन करें कि सहिष्णु होने के बारे में बताया गया है। तो हम कितने सहिष्णु हैं? क्या हमारी टॉलरेंस बढ़ रही है या हम दिन ब दिन इनटॉलरेंट हो रहे हैं? तो इस बात के ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए
और यही अपने आप की एक भी सेवा हमारे प्रति है कि एम आई बिकमिंग मोर एंड मोर टॉलरेंट डे बाय डे, यस और नो? ठीक है, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। मेरे में झिलवाने की बहुत कैपेसिटी है।